जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, सबसे पहले हम आपको सॉरी पहले ही बोल देते हैं क्योंकि क्लास बीच में हम नहीं ले पाए। आप जानते हैं कि अगर आप फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारा पेन रहता है। तो दर्द के वजह से हम भी क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। इससे पीछे के क्लास में आपने देखा होगा कि हमने जेपीएससी सिलेबस, नोटिफिकेशन, बुक लिस्ट और फर्स्ट जेपीएससी और लास्ट जेपीएससी का एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका डिस्कस हम कर लिए थे। लास्ट नहीं था, आई थिंक 5th जेपीएससी का पेपर था, 6th का बचा हुआ। ठीक है, आज हम इस क्लास में सेकेंड जेपीएससी जो 2006 में लिया गया था उसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप, जैसा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखे होंगे कि 2 मई 2021 एग्ज़ाम डेट है जेपीएससी का। तो ठीक है, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी सही से कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने बता दी पहले ही, इससे पीछे के क्लास में ही हमने बताया है कि आप बेस्ट कोचिंग सेंटर से आप नोट ज़रूर लें। मुखर्जी नगर हो या आपके शहर में अगर नोट अवेलेबल है बेस्ट कोचिंग का, तो वहाँ से आप नोट लेके तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी बुक ना पढ़े, इससे बचे। चूँकि स्टूडेंट के साथ और हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है कि इस इंटरनेट के दुनिया में हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं, और जितना भी टीचर हैं हम लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग, क्या पढ़े, इससे पढ़े, उससे पढ़े, ये यूट्यूब से पढ़े, वहाँ से पढ़े। इतना कंफ्यूज रहते हैं कि एक भी बुक का तैयारी हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। अब परिणाम तो क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में नहीं आप निकल पाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट सोचता है लुसेंट भी पढ़ ले, क्राउन भी पढ़ ले, दृष्टि का पढ़ ले, विज़न का पढ़ ले, और सारा यूट्यूब का जो भी चैनल है यूट्यूब पे उससे हम क्लास करें। इससे होता क्या, एक भ्रम की स्थिति रहती है स्टूडेंट में हमेशा, कि कन्फ्यूज़न का स्थिति रहता है। कन्फ्यूज़न की क्लियर नहीं होता कि इस बुक से पढ़ें कहीं नहीं आया क्वेश्चन, इससे पढ़े कहीं वहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से पढ़े। तो इसके वजह से स्टूडेंट होता क्या है कि कोई भी एक बुक भी स्टूडेंट सही से अध्ययन नहीं कर पाता, जिसके परिणाम आप देखेंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल कर जाता। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि जो भी पढ़े, अगर आप लुसेंट से ही पढ़ते हैं, क्राउन से ही पढ़ते हैं, या कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था कि कोई एक बुक पकड़े, बड़ा इंस्टीट्यूट से आप नोट मंगा लें, आप वहाँ से स्टडी आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्टडी करें, सिर्फ एक बुक से स्टडी करें। अगर वो बुक पर पूर्णतः आपका कमांड हो जाता है, उसके बाद ही आप कोई अदर राइटर या अदर बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण नमक का आधारभूत कारण क्या यह है कि यह अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। देखिए, तो ये कांच में जब प्रकाश का गति जो है न्यूनतम हो जाता है, और ये लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख ले, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर सकता है, परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का मेन मेरा मोटिव ये है
कि इस ढंग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप भी जान ले, समझ ले कि इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी ढंग से अभी भी अगर जेपीएससी एग्ज़ाम लेता है तो इसमें कुछ नहीं किया है। अब जेपीएससी PT1 और PT2 कर दिया, जिसमें झारखंड स्पेशल इसको कर दिया है। और इसको हिस्ट्री साइंस वगैरह इससे प्रथम पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या है, तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 5 देखें। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी फ्रिज में भी शीशे का सामान रखने से मना किया जाता है, क्योंकि आप फ्रीजिंग जब करेंगे तो वो टूट जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखें आगे। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आदि के में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4g ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा होगी। तो ये क्वेश्चन आई थिंक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, और इसका ऑप्शन जान लीजिए 580 किलोग्राम, ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है। देखिए कोई भी अभी पेपर हम लोग जैसे अभी जेपीएससी का प्रीवियस ईयर अगर बना रहे हैं तो आप 100% कोशिश ना करें कि ये सत्य ही होगा, क्योंकि आप जो भी बुक कोई भी राइटर से आप पढ़ते हैं उसमें कुछ न कुछ आपको अशुद्धि देखने को मिल ही जाता है। तो आप ऐसा ना आशा करें कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या हम आपके इस क्लास में बता रहे हैं तो आप 100% सही होगा, कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम कोई भी बुक हो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है, क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान रहती है, तो यसद की परत विद्यमान रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आगे 9 नंबर। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले। मच्छर कोवाइल में प्रयोग होने वाले पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से, ठीक है। चलिए मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो ये अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में करने लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख ले। परख नली शिशु के मामले में क्या है, तो निषेचन परख नली के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि क्वेश्चन नंबर 13 का है कि किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही का क्रमशः तौल क्या होना चाहिए, तो 600 ग्राम और 420 ग्राम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो ये डी, और विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्लो जाएंगे तो क्लास जब लंबा बन जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है, तो ये 8वें वर्ष में लुप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन 16 देखिए। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो हुगो डी ब्रीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन 18 कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है, तो बताइए कि पुत्र का कौन हो सकता है ब्लड ग्रुप, तो ये ओ होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम अब ऑप्शन पे टिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रोल है एक क्या है, एस्टेरॉयड है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पाइए। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन 1 मिनट, मेरा पेंसिल थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, 1 मिनट, मेरा पेंसिल वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कब काम करे कब ना करे क्या पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए
कि निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 21 देख ले। SLV-3 क्या है? तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, आप गूगल की सहायता से क्वेश्चन को अप टू डेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन का प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो ये 1 और 2 एजोला और नील हरित शैवाल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखें। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा? तो ये होगा जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। देखिए आपको एक आवाज़ आ रहा होगा, वो मैंने पंखा ऑन कर दिया है, क्योंकि पंखा ऑन करने से होता है कि रूम से बाहरी जो कभी कभी रोड पे गाड़ी वगैरह जो चलता है उसका आवाज़ आपके पास न जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं तो ह्यूमेलिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देख ले। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो 6 नए जिलों का। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 2.61% है। आप 2011 के जनगणना के अनुसार आप गूगल की सहायता से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन ये 2005 या 6 का है तो अंतर हो सकता है। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो 54.16% है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं गूगल की सहायता अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 देख लीजिए। झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 210। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा करना। ठीक है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ है? तो हिंदू, बौद्धों और जैनों के लिए। ठीक है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखें। तोरमान किस जातीय दल का था? तो हूण का था। ठीक है, कवि कालिदास का नाम इसमें से था तो एहोल के उत्कीर्ण लेख से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख ले। निम्नलिखित में किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो देखा था। मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ये भी आपको मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सल्तनत काल का। चलिए क्वेश्चन आप आगे देखें। अकबर के ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उद्वार ली गई थी? तो मंगोलिया से ली गई थी। मुगल काल के निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। चलिए ये सब आपको मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत ही क्वेश्चन है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। चलिए क्वेश्चन 40 देखें कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? डचों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब मॉडर्न हिस्ट्री में अब स्टार्ट कर दिया है कि यूरोपियों का भारत का आगमन, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिश, डच ये सब आए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 1793 में बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो विशिष्ट लक्षण था उसने हिंदुओं और मुसलमान की स्वीकृत विधियों को भी स्थान प्रदान किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। चलिए, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह दिए थे। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख ले। चूँकि जिस समय में ये पेपर लिया गया उस समय बिहार से झारखंड अलग ही हुआ था, अलग होकर 2-4 साल के बाद एक्स्ट्रा अपना पेपर कंडक्ट कराया था। निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है?
कैसे निर्धारण होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है, बंटवारा है, उसके आधार पर। चलिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है यहाँ से, पॉलिटी, ठीक है। और हमने पॉलिटी में बोला है कि लक्ष्मीकांत का आप सहायता लेते रहे, और लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप क्रॉन और लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट है। पहले ये दोनों खत्म कर ले, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ते रहें। चलिए, क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप आगे देखें। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। देखिए, इसी के अंतर्गत मीडिया को अधिकार प्रदान है कि आप समाचार न्यूज़ वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ फोर्थ पिलर का काम क्या है। तो फोर्थ पिलर आप अपने यहाँ फोर्थ पिलर रहा नहीं मीडिया, तो ये समाचार पत्रों का 19(1) के तहत अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आगे देखें 47 का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं सही है? तो सही क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा के निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप आगे देखें। यहाँ भी पॉलिटी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष को किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य मंत्री को किया जाता है। चलिए, दो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। केंद्र राज्य संबंध के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया। देखिए, आपको टेलीग्राम पे लिंक, इसका टेलीग्राम वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इससे पीछे का क्लास आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, इससे पीछे का क्लास भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहता है, और जिससे हम क्लास लेते रहेंगे, और आगे आने वाले समय में क्लास आपको और भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और शेयर जरूर कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 इसमें क्या है? वन मिनट। परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और उसके बाद 3 भी था, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी होता है। आपको आवाज़ मेरा थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया कि हमने फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया है, जिसके वजह से हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि शरीर में बहुत सारा पेन है। चलिए, क्वेश्चन 51 देखें कि धनी अधिक धनी होते जा रहा है और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहा है, यानी अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? तो विविध अवधियों के समरूप वर्ग के आयकरदाताओं की आय के वितरण की जांच करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? यहाँ ये सब आपको क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो रुपये का अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप में परिवर्तन करने की अनुमति, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देख ले 53। मूल मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है डेवल्यूएशन। डिवैल्यूएशन करेंसी का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना, यानी मूल्य का
जो वेटेज है वो कमना शुरू होता है, उसको डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजक राज्य के द्वारा किया जाता है? तो स्टाम्प। देखिए क्वेश्चन इतना टफ हिंदी यूज करता है ना कि देखिए कर का जो कर लगाया जाता है, आप सीधा सीधा समझे, कर सेंट्रल सरकार के द्वारा लगाया जाता है और इसका संग्रह और वितरण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको स्टाम्प शुल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख ले आगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संबंधी संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है, यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए, भारत के कर जीडीपी का अनुपात कितना है? तो उस समय 9% था, अभी कितना है आप गूगल का सहायता ले सकते हैं। चलिए, इसमें से कौन सा शिक्षा अभियान पूरे विश्व में सबसे अधिक सफल किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान किया गया। ठीक है, गुवाहाटी की आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेल का लोगो क्या था? तो रोंगमोन। अभी क्या है आप अप टू डेट गूगल से हो सकते हैं। राष्ट्रीय बाल फिल्म विकास सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो नफीसा अली उस समय में थे। सचिन तेंदुलकर अब तक कितने बार विश्व कप खेल चुके हैं? तो 5 बार खेल चुके हैं क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन आप याद रखें 2011 में भी ये खेले थे, तो अप टू डेट आप हो लेंगे गूगल की सहायता से। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 61 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2007 से निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया था? तो पी साईनाथ को प्रदान किया था। एशिया का मीडिया के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा आविष्कार रहा और ये एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को 2019 में भी प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए, किस खेल का मुख्य थीम मैत्री संबंध है? मैत्री संबंध तो कॉमनवेल्थ गेम का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2006 किस फिल्म को दिया गया है? तो आप यहाँ पे याद रखें 2020 का ऑस्कर और 2021 का वितरण अगर ना हुआ है तो 2019 और 20 का अप टू डेट आप कम से कम याद रखेंगे गूगल की सहायता से। चलिए, हैरी पॉटर की फिल्म में हैरी पॉटर का अभिन्न मित्र का अभिनय किसने किया? तो सैम्यूल्स ग्रेनट ने किया था उस समय में। ठीक है, 2006 में कबड्डी का विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत जीता था। और अब कौन जीता 2019 में और 2020 का आंकड़ा आप अप टू डेट कर लें। डाक मतदान किसे कहा जाता है? तो प्रॉक्सी मतदान को डाक मतदान भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन चेंजेबल नहीं है क्योंकि अभी भी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप करंट अफेयर के लिए स्पेशल आप न्यूज़पेपर का सहायता ले सकते हैं रेगुलर बेस पर। द हिंदू, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो हिंदुस्तान वगैरह का आप सहायता ले सकते हैं। और कोई बेहतरीन जो जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो, सामान्य ज्ञान दर्पण हो या फिर दृष्टि का हो, कोई एक से आप मंथली से तैयारी इसका करंट अफेयर का कर सकते हैं। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी कौन थी? तो एन ब्रोनक्राफ्ट। ठीक है, चलिए 71 में देख लीजिए, पर्थ में से लंदन तक का लघुतम वायुमार्ग क्या है? पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 72 पे। चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपवर्तन है? तो अवन नालिका का। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में भूगोल में रत्नाकर का नाम सूचक था हिंद महासागर का। ठीक है, चलिए, तिब्बत की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। ये यहाँ से आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन है और जियोग्राफी में हम आपको बोले थे महेश वर्णवाल का आप बुक रखेंगे सिर्फ और सिर्फ महेश वर्णवाल
प्लस लूसेंट प्लस क्राउन। अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी करते तो 9th और 10th का एनसीईआरटी का तैयारी आप साइंस से कर सकते हैं और ज्योग्राफी से, या 11 + 12 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। ठीक है, यदि खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापरी। ये सब आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए, कृषि भूमि में किसके पौधे उगने से भूमि का अपवर्तन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो सोघर्म। ठीक है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या होना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सी से ऊपर का तापमान अनुकूल है इसके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा पारूप लोह का आंतरिक होने का कारण अनुवर होता जा रहा है? तो लेटेराइटिक। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 81 पर। तारे का रंग सूचक है उसे उसके ताप का। चलिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए 82। हमारी आकाशगंगा के केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। चलिए, क्वेश्चन आप देख ले 83। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो ये 1 मिनट, तो ये है मंगल के विषय में। ठीक है, चलिए। विली है तो ये उत्तर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंध चक्रवात को कहा जाता है विली। चलिए, क्वेश्चन आप 85 देखें। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरती है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे की पर नीचे उतरता है तो कहाँ उतरेगा? तो ये देख ले 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिम देशांतर। चलिए, क्वेश्चन 86 देख ले। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। ठीक है, क्वेश्चन आप आ जाएं 87 पे। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व का त्वरण होगा? तो ये होगा 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 बजे किस देशांतर अंश पर बजेंगे? तो ये 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। बादल किसके कारण तैरता है? तो घनत्व के कारण तैरता। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए कह रहा है। आप इधर फसल दिया है और इधर फसल नाशक जीव दिया गया। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो चावल के लिए घड़ी मलकुन और बी का जो है 1 हो जाएगा, और सी का गन्ना के लिए 1 मिनट, गन्ना के लिए शीर्ष प्रोवेदक सलम, और डी का जो है तेलिया कर्तन सलम। इधर दिया गया था फसल और फसल नाशक जीव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाइए। 91 पे कह रहा है कि एशिया में के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम रहा? तो दक्षिण एशिया में अधिकतम रहा। चलिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीजनिंग प्लस मैथ का क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ से आप देख लीजिए, यदि एब्सेंट का कूट ये है तो प्रेजेंट का कूट क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे है ये आप बना के देख सकते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव के 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव
0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसका पीछे की ओर, तो बताया नाव के द्रव्यमान मनुष्य का द्रव्यमान का कितना गुना था, तो 10 गुना था। आप RS अग्रवाल का बुक का सहायता ले सकते हैं गणित के लिए, ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी बहुत सारा फैकल्टी है, जैसे कि राकेश यादव का चलता है, आपके शहर में भी हो सकता है, और यहाँ अभिनव शर्मा आप देखेंगे। उसके बाद आप पैरामाउंट का बुक हो गया, KD कैंपस का बुक हो गया, बहुत सारा है जो मैथमेटिक्स में अपना योगदान दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देखें, यदि एक वृत्त की एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कमा दी जाती है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4% से कम जाएगा। क्वेश्चन आप 95 देखें, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र से चौगुनी थी। बेटे का उम्र क्या है, तो 15 वर्ष। आप बना के देख सकते हैं। 96, यदि एक संख्या और उसकी 50% है तथा उसकी 25% का औसत 210 है, तो संख्या क्या होगा, तो 360 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, आप यह देख ले क्वेश्चन यहाँ से 97 की कह रहा आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आप देख ले बना ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप आ जाइए 98 पे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उसका 300% बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाए, एक आदमी 2 स्कूटर एक ही दाम पर बेच दिए, एक में से 25% का लाभ हुआ और दूसरे में 25% का हानि हो गया, तो इस विक्रय से उसे क्या हुआ, तो घटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए कि 100 रुपीज़ ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को B तथा C की कुल प्राप्ति का 1/4 भाग प्राप्त हुआ और B वही पाता है जो C पाता, तो C का क्या था, तो 400 रुपये। देखिए हमने 100 क्वेश्चन बताया JPSC सेकेंड JPSC का पेपर हम आज डिस्कस किए। इससे पीछे के क्लास में हमने फर्स्ट JPSC और 5th JPSC का डिस्कस कर लिए हैं। अब हमसे बच रहा है 3rd, 4 और 6, 3 JPSC प्रीवियस ईयर बचा हुआ है, जिसका डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता रहता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए आज एक चीज़ जान लीजिए, लेटरल इंट्री। देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा, लेटरल इंट्री क्या है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट हैं, जैसे गवर्नमेंट हैं, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई वर्क कर रहा लड़का या कोई लेडीज़ वगैरह एक्सपीरियंस होल्डर है, तो गवर्नमेंट अगर इसको आप चाहेगा तो मनोनीत कर सकता है UPSC कैंडिडेट के जैसे IAS, IPS इत्यादि पोस्ट पर इसको नियुक्त कर सकता है। फिर से देखें, जो प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े कंपनी में जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उसको सरकार चाह रही है कि लेटरल एंट्री के द्वारा इसको प्राइवेट सेक्टर से बगैर एग्ज़ाम का हम IAS IPS का पोस्ट दे। तो ये कितना सत्य है आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए कभी कभी होता क्या है कि अगर सरकार सपोज कर ले कि CBI या ID या RBI जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट है, या आर्मी का आप देखेंगे कि जितना भी सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है, वहाँ पे आप सोचेंगे जितना भी IAS ऑफिसर यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट पे होता है, जो IAS UPSC के एग्ज़ाम निकाल के वहाँ तक पहुँचता है। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, लेटरल एंट्री के द्वारा चाह रही है कि किसी भी प्राइवेट बंदे को उठा के हम यहाँ पे रख दे। इससे क्या होगा, क्या समाज में होगा कि सरकार का ये बात मानेगा, चूँकि सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया है। हो सकता है कि आप CBI आपका बात न माने, RBI का गवर्नर आपका बात न माने, लेकिन यहाँ जो आपका बंदा रखा होगा वो तो आपका बात मानेगा ही। तो देश किस हालात में जा रहा है
किस सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, कैसा सिस्टम अपने इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी कैंडिडेट को आप वोटिंग करते हैं, पहले तो वोटिंग जरूर करें, और वोटिंग करते हैं तो कम से कम सही कैंडिडेट को वोट दें। चलिए गलती एक बार हो जाता है, बार बार गलती नहीं किया जा सकता। अगर कोई गवर्नमेंट सपोज कर ले कि पीएम पोस्ट पे आके अगर तानाशाह बन जाता है और लेटरल एंट्री के द्वारा जितना भी टॉप पोस्ट है इंडिया में सिक्योरिटी लेवल का, लेटरल एंट्री के द्वारा सब पे अपना अगर कमांड ऑफिसर बैठा दे तो क्या होगा, पूरा देश को अपने अंदर में कर लेगा और मनमर्जी करना स्टार्ट कर देगा। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है। कभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आरडी हो, रॉ हो, अब सभी जगह आईएएस का पोस्ट होना चाहिए। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप लेटरल एंट्री के द्वारा अपना ऑफिसर आप नियुक्त कर रहे हैं और देश की स्थिति को ख़राब करते जा रहा है गवर्नमेंट। तो आप ध्यान दें, इसका ध्यान में रखें, इस चीज़ का वोटिंग करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इससे स्टूडेंट को ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि जो स्टूडेंट ईमानदारी से यूपीएससी वगैरह का तैयारी करता है उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो सरकारी जॉब का कोई महत्व नहीं रहेगा अपने देश में। आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे वगैरह कितने दिन से ठप है, ट्रेन सब स्टॉप है। क्या चाह रही है गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रहा है। अब देखे होंगे कि बीच में हैशटैग मोदी रोजगार दो ये चला था ट्रेंड, क्या हो रहा समझ में ना आ रहा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। लेटरल एंट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट क्लास हम आपको दे देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।